हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकल स्टडी सर्कल में। पेट्स सिलेबस के अनुसार हम आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहे थे मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में हमारा कल जो शासक था वो था जहांगीर, और आज हमारा शासक है शाहजहाँ। कल हमने शाहजहाँ किस तरीके से जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठा ये हमने आपको बताया था। आज हम शाहजहाँ से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनने लायक हैं एग्जाम में उन सभी को हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, कौन सा शासक है? तो शाहजहाँ। शाहजहाँ 1627 में, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 में। तो 1627 में शाहजहाँ को जो शासनकाल है वो 1627 से ही शुरू किया जाता है और 1658 तक उसने शासन किया। हमने कल आपको बताया था कि इसके बचपन का नाम, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। जहांगीर ने, जब खुर्रम ने मलिक अंबर ने जहांगीर के समय में विद्रोह किया था, उस विद्रोह को जब खुर्रम ने दबाया तो उससे खुश होकर खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहाँ की उपाधि दी थी। खुर्रम से शाहजहाँ की उपाधि किसने दी? तो इसके पिता जहांगीर ने। शाहजहाँ की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने के कारण इससे जहांगीर खुश हुआ और खुश होने के बाद खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। खुर्रम का जन्म 1592 में हुआ था। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, खुर्रम जो कि शाहजहाँ के नाम से गद्दी पर बैठा, शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसका जन्म कब हुआ था? तो 1592 में। इसका विवाह आसफ खां की पुत्री, कल हमने आपको बताया था आसफ खां कौन था? तो मेहरुन्निसा का भाई था। मेहरुन्निसा जो नूरजहाँ के नाम से फेमस हुई थी या प्रसिद्ध थी, नूरजहाँ के नाम से, उसका भाई था आसफ खां। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुई थी 1612 में। 1612 में इसकी शादी हुई थी। शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए शानी की उपाधि शाहजहाँ ने किसको दी थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम को। अर्जुमंद बानो बेगम को ही बाद में मुमताज कहा गया था। अर्जुमंद बानो बेगम को ही बाद में मुमताज कहा गया था। और अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहाँ ने किसकी उपाधि दी थी? तो मलिका ए शानी की उपाधि मुमताज को या अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहाँ ने कब दी थी? किसको दी थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम को। अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहाँ की शादी कब हुई थी? 1612 में। 1612 में इसकी शादी हुई थी। 1628 में मैंने आपको क्या बताया कि जो शाहजहाँ का शासनकाल है वो 1627 से माना जाता है 1658 तक। लेकिन 1628 में किरण ए शानी की उपाधि से शाहजहाँ गद्दी पर बैठा था। शाहजहाँ जब गद्दी पर बैठा था तो कौन सी उपाधि धारण की थी? किरण ए शानी की उपाधि से मुगल शासक, वह कौन सा मुगल शासक था जो किरण ए शानी की उपाधि से गद्दी पर बैठा? तो शाहजहाँ। कौन था? शाहजहाँ। इसने मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि शाहजहां ने अपनी कौन सी बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो मुमताज़ की याद में। और मुमताज़ का ही नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम किसका नाम था? तो अर्जुमंद बानो बेगम का नाम ही था मुमताज़, जो किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। मैंने आपको बताया कि 1612 में इनकी शादी हुई प्रसव पीड़ा के दौरान। प्रसव पीड़ा के दौरान 1631 में 1631 में मुमताज़ की मृत्यु हुई। मुमताज़ की मृत्यु हुई थी प्रसव पीड़ा के दौरान। मुमताज़ की 1631 में मृत्यु हुई थी। और ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था, या यहीं से नींव मानते हैं। किन्हीं किताबों में 1631 दिया होता है और किन्हीं किताबों में 1632। 1631 से 1653 तक, 53 तक तकरीबन 22 साल, 22 वर्ष मानते हैं कि इसमें जो समय ताजमहल के निर्माण में जो समय है वो तकरीबन 22 साल, लगभग 22 साल का समय लगा था इसमें। और लगभग 20,000 मजदूरों ने इसमें कार्य किया था। यह यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल, अब जो ताजमहल है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे यह स्थित है। ताजमहल से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वो उस्ताद ईसा ने। उस्ताद ईसा ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। रूपरेखा, अगर आपसे वास्तुकार पूछे तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार अगर आपसे पूछे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार। यानी कि इसका आर्किटेक्ट किसने बनाया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 1983 इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1983 में। अब बात करते हैं शाहजहां ने जो इमारतें बनवाई थी उनमें से कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। इसके जो वास्तुकार थे वे बादल खां, वे बादल खां। मयूर सिंहासन के जो वास्तुकार थे वे बादल खां। लाल किला, आगरा का जो लाल किला है, आगरे में जो लाल किला बना है उसका निर्माण अकबर ने कराया था, लेकिन जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली लाल किला जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और जो आगरा में स्थित लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। जामा मस्जिद भी दिल्ली में किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने। मोती मस्जिद आगरा में। शीश महल का भी निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। प्रमुख इमारतें हैं मयूर सिंहासन, लाल किला,
जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और शीश महल। इसके शासनकाल से एक और क्वेश्चन बनता है, इसकी बेटी थी जहानारा, इसकी एक बेटी थी जहानारा। जहानारा ने एक आगरा में जामा मस्जिद बनवाई थी, जामा मस्जिद कहाँ बनाई थी ये? तो आगरा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने, और आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां की पुत्री थी, जहां आरा भी कहते हैं और जहानारा भी कहते हैं। तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहानारा ने। और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। शाहजहां के काल को, शाहजहां के काल को, शासन काल को स्थापत्य कला का, इसके शासन काल को, इसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। 3 शासक हमने आपको पढ़ाए हैं, अकबर और जहांगीर और शाहजहां। तीनों के कालों को किसी न किसी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हमने क्या कहा था? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रलेखा या फिर चित्रणशाला या फिर जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि जो अकबर का शासनकाल था उसमें हिंदी साहित्य चरमोत्कर्ष पर था और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और आज का हमारा शासक है शाहजहां। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला यानी कि प्रमुख इमारतें जो बनवाई गई मुगल काल में, वो सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में बनी? तो शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर एक स्वतंत्र राज्य था। अहमदनगर उस समय शाहजहां से पहले जहांगीर के समय में यह स्वतंत्र राज्य था। 1632 में शाहजहां ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अहमदनगर को किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो शाहजहां ने। कब मिलाया था? तो 1632 में। इसने 1638 में अपनी राजधानी, पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आगरा। जहांगीर के समय में आगरा रही और अकबर के शासनकाल में भी आगरा थी, लेकिन प्रॉपर फतेहपुर सीकरी में। राजधानी अकबर के शासनकाल में कहाँ थी? तो फतेहपुर सीकरी में। और उस समय फतेहपुर सीकरी आगरा में ही पड़ता था। लेकिन 1638 में प्रथम मुगल शासक था जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। यहाँ से बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन मुगल शासक था जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां। और कब की? तो 1638 में। इसके दरबार में बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नामक संस्कृत के 2 कवि रहते थे। बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो शाहजहां के शासनकाल में।
किस भाषा के कवि थे ये? तो संस्कृत भाषा के कवि थे। दाराशिको, दाराशिको सांजा का पुत्र था, जो कि सबसे बड़ा पुत्र था दाराशिको सांजा का। यह सांजा के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में सबसे विद्वान कौन था? सबसे विद्वान था कौन? दाराशिको। दाराशिको सबसे विद्वान था। इसे किस लिए प्रसिद्धि मिली थी? तो इसने रामायण, भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। वह कौन सा राजकुमार था जिसने रामायण, भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो कौन था? दाराशिको। उपनिषदों का अनुवाद सर-ए-अकबर के नाम से किया। उपनिषदों का अनुवाद सर-ए-अकबर नाम से किसने किया था? तो दाराशिको ने। किस भाषा में किया? तो फारसी में। सर-ए-अकबर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो रहस्यों की पुस्तक। रहस्यों की पुस्तक किसका शाब्दिक अर्थ है? तो सर-ए-अकबर का जो शाब्दिक अर्थ है वो रहस्यों की पुस्तक। यह किसका अनुवाद है? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है। किसने किया था? तो दाराशिको ने। जहाँ शाहजहां के द्वारा कुछ व्यक्तियों को उपाधियां दी गई, तो कुछ प्रमुख व्यक्ति हमने लिखे हैं, जैसे महावत खां ने ही जहांगीर को और मेहरुन्निसा को और आसफ खां को झेलम नदी के किनारे बंदी बनाया था। उसी महावत खां को इसने खान खाना की उपाधि दी थी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। खाने खाना अलग थे अकबर के समय में बैरम खां। अकबर के समय में बैरम खां को खाना कहा जाता था, लेकिन खान खाना किसे कहा जाता है? महावत खां को। और महावत खां को खान खाना की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने इसे दी थी। लाल खां जो एक कवि थे, इन्हें गुड़ समुंदर की उपाधि किसने दी थी लाल खां को? तो शाहजहां ने। जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि किसने दी? शाहजहां को। शाहजहां ने दी थी इन्हें महाकविराय की उपाधि। जगन्नाथ को ही जहांगीर ने पंडित राय, कल हमने आपको बताया था कि पंडित राज की उपाधि जहांगीर ने किस कवि को दी थी? तो जगन्नाथ को। और जगन्नाथ को ही शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि दी थी। इसके बाद जब 1657 में शाहजहां की जो स्वास्थ्य था वो सही नहीं था, तो कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि शाहजहां मृत्यु के करीब है और बहुत ही बीमार है। तो उत्तराधिकार के लिए, यानी कि गद्दी पर शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इसके लिए शाहजहां के बेटों में युद्ध हुए, जिन्हें उत्तराधिकार के युद्ध कहा जाता है। उत्तराधिकार के युद्ध 3 हैं, तीनों को हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पहला युद्ध हुआ था धर्मट का युद्ध 1658 में। शाहजहां अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था
वो दारा शिकोह को करना चाहता था। शाहजहां अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को करना चाहता था, लेकिन जब युद्ध हुए, धर्मट का युद्ध हुआ, धर्मट का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। धर्मट का युद्ध, धर्मट, शामूगढ़ और देवराई के युद्धों को उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है, जिसमें पहला कौन सा हुआ था? धर्मट का युद्ध। किस किस के मध्य? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। इसमें दारा शिकोह हार गया। दारा शिकोह की पराजय हुई, औरंगजेब विजयी हुआ। धर्मट के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ। दूसरा युद्ध जो हुआ, शामूगढ़ का युद्ध, यह युद्ध भी 1658 में हुआ। किस किस के मध्य? तो दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। इसमें भी दारा शिकोह की पराजय हुई और औरंगजेब विजयी हुआ। तीसरा युद्ध जो हुआ, इसमें औरंगजेब का एक और भाई था, शाह शुजा। शाह शुजा ने औरंगजेब का साथ दिया और तीसरी बार में दारा शिकोह की औरंगजेब और शाह शुजा ने मिलकर इस्लाम की अवहेलना करने के कारण दारा शिकोह पर आरोप लगाया कि यह इस्लाम की अवहेलना कर रहा है, और उसी कारण इसकी मृत्यु कर दी इन लोगों ने। इसकी मृत्यु हो गई थी इसी समय। किसके युद्ध में? तो देवराई के युद्ध में। देवराई के युद्ध में इसकी हार हुई और उसी समय इस्लाम की अवहेलना करने के कारण इसे मार दिया। किन किन लोगों ने? तो औरंगजेब और शाह शुजा ने। उसके बाद 1669 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के यहाँ 59 होगा, 1659 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1659 में इसे बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के 8वें वर्ष शाहजहां की मृत्यु हो गई थी 74 वर्ष की आयु में। 74 वर्ष जब इसकी मृत्यु हुई तो उस समय इसकी आयु क्या थी? 74 वर्ष शाहजहां की। उसके बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा। तो कल हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से गद्दी पर बैठा। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, और उत्तराधिकार के युद्ध होने के कारण औरंगजेब विजयी हुआ और आगे गद्दी पर बैठा। तो एक बार 5 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं। उसके बाद आगे क्लास हमारी कल होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे औरंगजेब को। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। इसका जन्म 1592 में हुआ था। इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था 1612 में। अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए सानी की उपाधि इसने दी थी। 1628 में किरण ए सानी की उपाधि से यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने मुमताज की याद में आगरा में एक ताजमहल बनवाया था। अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 में इसकी शादी हुई थी और 1631 में अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हुई थी।
ताजमहल 1983 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी और उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका वास्तुकार माना जाता है। प्रमुख इमारतें जो शाहजहां ने बनवाई थी, मयूर सिंहासन, बेबादल खां इसके वास्तुकार थे। लाल किला दिल्ली में बनवाया, जामा मस्जिद दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में बनवाई और शीश महल। जहानारा इसकी एक पुत्री थी जिसने आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां ने 1632 में एक स्वतंत्र राज्य था अहमदनगर को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसके दरबार में बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र संस्कृत के 2 कवि रहते थे। दारा शिकोह जो सबसे बड़ा पुत्र था इसने यह बहुत ही विद्वान था। इसने रामायण, उपनिषद एवं भगवत गीता का अनुवाद फारसी में किया था। उपनिषदों का अनुवाद सर अकबर नाम से किया था, जिसका वास्तविक अर्थ था रहस्यों की पुस्तक। किन्हीं प्रमुख लोगों को इसने उपाधियां दी, जैसे महावत खां को खान खाना की उपाधि दी, लाल खां को गुड़ समुंदर की और जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि इसने दी थी। उसके बाद उत्तराधिकार के युद्ध हुए, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। धर्मट का युद्ध 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। औरंगजेब इसमें विजय हुआ। दूसरा युद्ध सामूगढ़ का 1658 में हुआ, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ। देवराई के युद्ध में 1659 में यह युद्ध हुआ था, जिसमें दारा शिकोह की इस्लाम की अवहेलना करने के कारण इसकी मृत्यु कर दी गई, इसे मार दिया गया। और 1659 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के 8वें वर्ष शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। जब शाहजहां की मृत्यु हुई उस समय उसकी आयु क्या थी? तो 74 वर्ष। आगे औरंगजेब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। थैंक्स। जय हिंद।